हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो पुलिस ऑफिसर होता है वो बिना वारंट के किसी को कब अरेस्ट कर सकता है। तो इसका सेक्शन 35 जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जिसे BNSS बोलते हैं, या फिर सेक्शन 41 जो था पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो डील करता है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो बिना वारंट के कब अरेस्ट कर सकता है। तो इसके पहले हम ये वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, इसका मतलब क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है वो ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकता है आपको बिना वारंट के। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मैंने आपको मीनिंग बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि किन किन सर्कमस्टांसिस में पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी को अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। तो पहला होता है, अगर पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कमिट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी का मर्डर कर देता है तो फिर वो उसको वहीं पर ही अरेस्ट कर लेगा तुरंत। दूसरी चीज़ होती है, अगर ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है 7 ईयर्स तक, तो जो है वो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। तीसरी चीज़ आती है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है या फिर जिसको भगोड़ा घोषित कर देते हैं, मतलब जिसको वारंट हम इशू कर रहे हैं लेकिन वो जो है वो आ नहीं रहा है कोर्ट पर, तो उसको जो है पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, उसको जहाँ भी वो दिखता है। फिर कंडीशन आती है पजेसर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब अगर किसी के पजेशन में स्टोलन प्रॉपर्टी या जिसको चुराई गई प्रॉपर्टी होती है वो अगर मिलती है, तो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को वहीं अरेस्ट कर सकता है। फिर अगली कंडीशन आती है, जो पुलिस ऑफिसर के ड्यूटी में बाधा डालता है या फिर पुलिस कस्टडी से जो कोई भाग जाता है, तो फिर उसको जो है वो अरेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के। और जो डिज़र्टर होता है उसको भी जो है वो कर सकते हैं। जैसे ये जितने भी आर्म फोर्स के ऑफिसर्स होते हैं, ये अगर बिना इन्फॉर्म करे अपनी ड्यूटी से छोड़कर आ जाते हैं तो इन्हें एक तरीके का डिज़र्टर कहा जाता है और इनको पुलिस ऑफिसर कहीं भी अरेस्ट कर सकता है। फिर आता है, जैसे ऑफेंस कमिटेड करा गया है आउटसाइड इंडिया और वो पर्सन इंडिया में जहाँ भी मिलता है तो उसको अरेस्ट हम कर सकते हैं। फिर जैसे पुलिस ऑफिसर जो होता है, अगर वो दूसरे जुरिडिक्शन का है और वो इस वाले जुरिडिक्शन को, पुलिस ऑफिसर जो इस जुरिडिक्शन में रहता है उसको ऑर्डर देता है अरेस्ट करने का, तो ये वाला जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है पर्सन को। फिर अगला आता है, जैसे नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम या फिर एड्रेस, अगर कोई व्यक्ति है वो अपना नाम और एड्रेस नहीं बता रहा है तो जो पुलिस ऑफिसर है उसको अरेस्ट करके जो है वो ले जा सकता है। फिर अगली कंडीशन आती है, ये नया जो है वो जुड़ा है सेक्शन 35 का क्लॉज 7। ये कहता है कि आपको जो है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उसकी परमिशन लगेगी, अगर आप किसी इन्फर्म या फिर जो 60 ईयर्स एज का जो व्यक्ति है अगर उसको आप अरेस्ट कर रहे हैं और ऑफेंस जो है वो लेस देन 3 ईयर्स का है, मतलब 3 साल से अगर कम का ऑफेंस उसने कमिट करा है और वो जो है वो इन्फर्म या फिर 60 साल का व्यक्ति है, तो उसके लिए आपको DSP की परमिशन लगेगी। तो ये मैंने आपको पूरी कंडीशंस बता दी कि कब कब जो है वो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के जो है वो अरेस्ट कर सकता है। थैंक यू।